अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल जहाँ छोड़ा था आपको वहीं से लेके चलते हैं। और आज की जो पोजीशन है मार्केट की, करीबन 6,500 पॉइंट इंडेक्स नेगेटिव साइड पे बंद हुआ है। 1,60,591 पे क्लोजिंग आई है। अब ये तीन लेवल जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताए थे और इसके रिलेटेड किस लेवल पे मार्केट आया तो क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने रखनी है वो भी आपको बता दी थी। फिलहाल के लिए अगर आज की पोजीशन देखें तो मार्केट जहाँ खुली थी उसके बाद ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर मार्केट टकराई है। जो मिडिल लेवल था हमारा 1,63,800, तो इंडेक्स का जो आज का हाई है वो 1,63,612 का है। तो एग्जैक्ट उसी जोन से, क्योंकि एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, एक ही पॉइंट नहीं होता है, उसके अराउंड का एरिया होता है, 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट का जोन होता है। तो उसी जोन से मार्केट टकरा के नीचे की तरफ आई है, यानी कि जो मिडिल रेजिस्टेंस है हमारा उसने तगड़े तरीके से अपना काम किया है। और फिलहाल मार्केट नीचे की तरफ खड़ी हुई है, जहां पर अगर हम अपने सपोर्ट जोन की बात करें 1,57,700 800 या 1,58,000, तो ऑलमोस्ट करंट रेट से मार्केट करीबन करीबन 2,500 पॉइंट नीचे है। ठीक है। तो सिचुएशन कोई भी ऐसी खराब वाली मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि 6,500 पॉइंट भी जहां मार्केट आज नेगेटिव साइड पे ट्रेड करती रही है तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा कोई लोअर लॉक लगता हुआ या किसी के अंदर बहुत खराब किस्म की कंटिन्यूस एक सेलिंग आती हुई मुझे नजर नहीं आई। मार्केट के अंदर एक प्रेशर है, एक खबर का प्रेशर है, वो भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। बाकी स्ट्रेटजी वही है। अगर 1,58,000 के करीब कल मार्केट खुलते साथ एक शार्प ड्रॉप लेती है, अगर प्रेशर कंटिन्यू रहता है मार्केट के अंदर, तो सीधा आप जो है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके लिए बाइंग का एक मौका होगा, जबरदस्त किस्म का वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने वहां पर तैयार खड़ा रहना है कि 1,58 1,58 500 1,57 600 ये जो पूरा जोन होगा, ये बाइंग ऑन डिप की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब किस में बाइंग करनी है वो कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी सेक्टर वाइज तमाम स्टॉक्स बता चुका हूं, तो बार बार आपको दोबारा एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। और ऊपर की तरफ यही 1,63,800 फिलहाल के लिए तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर नीचे नहीं खुलती और ऊपर की तरफ आती है और यही जोन के करीब करीब आती है मार्केट, तो आपने सेलिंग साइड पे रहना है, प्रॉफिट टेकिंग साइड पे रहना है। ये बेसिकली बात जो हो रही है वो उनके लिए हो रही है जो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऊंच नीच ऊपर नीचे काम मार्केट के अंदर कर रहे हैं। ज़्यादा वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, ऐसे में हारने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम करते हैं तो कोई डरने घबराने की वहां पे जरूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट आपको मौका दे देती है, आपके पास कैश खाली होता है, तो आप दूसरे तीसरे स्टॉक के अंदर चढ़ जाते हैं और आपकी पोजीशन फिर दोबारा मार्केट के अंदर बनना शुरू हो जाती है। तो यह है सारी सिंपल स्ट्रेटेजी। जो आज की पोजीशन है उसके अंदर जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं उसके अंदर एफएफसी, यूबीएल, एंग्रो एच, लकी, मीजान बैंक। तो अगर आप पोजीशन यहाँ पे देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स नीचे लेके जो है वो आज चला है। तकरीबन 1,900 से जायद पॉइंट जो है वो बैंकिंग सेक्टर के निकले। अभी क्यों निकले हैं उसकी एक सबसे बड़ी खबर है, लेकिन साथ मार्केट के रिलेटेड जो खबर है उसमें यह है कि भाई अमेरिका कहता है कि अब हम ईरान का जो पोर्ट है उसके ऊपर हम कब्जा करने जा रहे हैं। मतलब कि वहां पर ना तो कोई एंटर हो सकेगा ना ही कोई एग्जिट हो सकेगा। बेसिकली ये बात हो रही है इन एंड आउट फ्रॉम ईरान, और ये ईरानी शिप्स के लिए ही बात हो रही है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक कि जो ईरानियन ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर सारा ब्लॉकेज यूएस कर लेगा और सारा कब्जा उसके ऊपर कर लेगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस भी जो है वो अच्छे खासे एलिवेटेड साइड पर नजर आए हैं। ऑल दो जहां पे ये खुला है एक जबरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग जो हुई है, उसके बाद कोई तगड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर हमें नजर नहीं आया। जिस तरह आज स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट खुली, उसके बाद ऊपर गई, नीचे आई और उसके बाद बिल्कुल साइडवेज में जाके फिर थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू हुआ। तो ऑयल में भी सेम सिचुएशन है, एक गैप ओपनिंग हुई और उसके बाद कंटिन्यू साइडवेज में जा चुका है। करीबन कोई ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 16 12 16 घंटे हो चुके हैं ऑयल जो है वो एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर टूट गया तो नीचे $157 है, और अगर ऊपर की तरफ गया तो $115 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो फिलहाल तो साइडवेज में चल रहा है, लेकिन हाँ इस खबर का असर है जिसकी वजह से थोड़ा सा हमने हमारी मार्केट को भी हल्का फुल्का सा कह सकते हैं। एक तो कल की खबर का भी कंटिन्यूशन थी, साथ जो ट्रंप का ट्वीट आया उसकी कंटिन्यूशन जरा आज मार्केट में हमने देखी। और साथ ट्रंप जो है वो कहता है कि भाई ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा हम तबाह कर देंगे अगर कोई डील किसी किस्म की ना हुई। तो इस तरह की बयानबाजियां सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। ये बेसिकली आफ्टर शॉक्स हैं। मैं लोगों को दोबारा एक तरीके से रिमाइंडर देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, पैनिक ज्यादा करते हैं। तो जब जंग शुरू हो रही थी ना, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे 2 मिनट की आपसे ज्यादा लूंगा, 2 मिनट आपके ज्यादा लूंगा, लेकिन बात समझाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब जिस वक्त जंग शुरू हो रही थी, आपको याद होगा कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो वेसल है वो खड़ा कर दिया गया था यूएई के अंदर, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, जिसके ऊपर पता नहीं कितने ही जहाज हैं और कितने ही जो है वो बम्बार उसके ऊपर वेपन्स लगे हुए हैं, और ईरान को तबाह करने के लिए वो खड़ा हुआ था। आज की तारीख में उसका कोई नामो निशान नहीं है, जबकि आपकी जो जंग है उसको करीबन 40 से 45 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट करार दिया गया था। उसी के बाद अगर अभी रिसेंट दिनों की बात आ जाए, जब सीज फायर हुआ था उससे कुछ दिन पहले की, 5,000 ट्रूप्स भेज दिए, 50,000 ट्रूप्स भेज दिए, 70,000 ट्रूप्स भेज दिए, ग्राउंड इन्वेजन होने जा रहा है, अभी होने जा रहा है, 6 घंटे बाद होने जा रहा है, आज रात होने जा रहा है, आज रात तबाहकारी की रात है। आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। बल्कि बात है तो सिर्फ ये कि जो दो फरीकैन पिछले 47 साल से साथ नहीं बैठे थे, वो जंग होने के बाद आफ्टर 47 ईयर्स एक ही टेबल पे बैठे हैं और मुज़ाकरात करने के लिए बैठे हैं। तो दिस इज द विनिंग सिचुएशन। और ये सारी बात है कि भाई अगर ये बात आती भी है, मतलब ये ब्लॉकेट की बात आती है या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की बात आती है, तो ये बेसिकली वो जो जंग हो चुकी है
अब जो रुकी हुई है उसके छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। तो इस तरह की खबरें हमारे लिए बाइंग ऑन डिप का अच्छा मौका होंगी, और अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो हमारे लिए सेलिंग ऑन हाई साइड का, मतलब सेल ऑन स्ट्रेंथ का अच्छा मौका होगी। तो इसलिए आप लोग खबर के ऊपर काम कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही थी बैंक्स की, जो मैं भी आपको बता रहा था कि कमर्शियल बैंक्स के सबसे ज्यादा पॉइंट्स लूज किए हैं, तो उसके ऊपर खबर आई है जी, राइजिंग यील्ड्स में रेज ओवर 600 बिलियन रुपीस इन बैंक रीवैल्यूएशन सरप्लसेस। बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, उनकी जो मांग है वो खत्म हो जाती है, और उसका जो पहले मांग चल रही होती है उसके ऊपर जो प्रॉफिट की वैल्यूएशन है वो बैंक्स अपनी बुक के अंदर पहले से ही शो कर देते हैं। जिस तरह ये करीबन 685 अरब रुपए वो पहले से ही इन्होंने शो कर दिए थे रीवैल्यूएशन सरप्लस के हिसाब से। तो अब वो चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उनकी मांग कम हो जाएगी, बैंक में ज्यादा पैसा रखा जाएगा, तो वो ऑलरेडी जो प्राइसेस इन्होंने जो सरप्लस किया हुआ था अपना प्रॉफिट, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है, और ये बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। हाँ, इसकी वजह से वक्ती तौर के ऊपर तो वोलेटिलिटी, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव आप देखते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है सारा पेपर के ऊपर है। सारा प्रॉफिट जितना होता है ना वो पेपर के ऊपर है, कि भाई मैंने एक अंदाजा लगाया कि मेरे पास जो एक इन्वेंट्री है, मैं एक फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई 1,000 रुपए की मैंने खरीदी है और अब मैं आगे इसको 1,200 की बेच दूंगा, तो वो जो 200 रुपए का नफा है वो मैं पहले ही अपने बुक में शो कर देता हूँ, और वो बाद में बिकती है 900 रुपए की या 1,000 रुपए की, बराबर बराबर। तो वो 200 रुपए का जो नफा पहले मैंने लिखा था वो उसी तरह मैं इरेजर उठाऊंगा और उसको इरेज कर दूंगा, बस यही होता है, रियल कैश नहीं होता। हाँ, वक्ती तौर पर इसके लिए ऊंच नीच वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारे लिए बाइंग ऑन डिप का एक अच्छा मौका बनेगी। बाकी बात रही जी ऑटो सेल्स की, तो ऑटो सेल्स के नंबर करीबन 40% से एक्सेलरेट कर गए हैं मार्च के अंदर। लेकिन जो पोजीशन है वो देखने वाली है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जहां पे करीबन 9.30% का, ऑलमोस्ट 10% का जो है वो एक डिक्लाइन आया है फरवरी टू मार्च के महीने में ऑटो सेल्स नंबर के अंदर। ठीक है, इसकी वजह आप समझ सकते हैं कि कुछ छुट्टियां भी थी, ईद भी थी, बकरीद तो खैर नहीं, ईद भी थी, रमजान की भी कुछ छुट्टियां थी, तो ये भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन अभी अगर यहाँ पे पोजीशन देखें ना पैसेंजर कार्स की, तो करीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज आया, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे करीबन 12.25% से थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग साइड पे है। लेकिन कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुके हैं, तो इसलिए नो नीड टू पैनिक। ओके, यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसके अलावा एक और बड़ी शानदार किस्म की खबर मेरे सामने आई है। पिछले साल अगर बजट के दौरान आपको याद हो, साल 2024 में जो 25 में जो रिजल्ट सॉरी बजट आया था जून के महीने में, उसके बाद हमने देखा था खास तौर पे एक पर्टिकुलर सेक्टर या तीन स्टॉक जो है वो अच्छे खासे अंडर प्रेशर थे, अच्छे खासे अंडर प्रेशर थे, जो कि आज तक अंडर प्रेशर हमें नजर आता है। मार्केट के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत उनके रेट्स में एक प्राइस के अंदर अपसाइड का मूवमेंट तो आया, लेकिन जो एक रेट एक्सप्लोरेशन कहता है ना वो उसके अंदर नहीं आया। वो स्टॉक है एफएफएल, एफसीपीएल और प्रेमा। खास तौर पे प्रेमा तो अच्छा खासा जो है वो नीचे की तरफ। तब ये तीनों कंपनी जो है वो दूध का काम करती हैं, और दूध के ऊपर पिछले बजट के अंदर जीएसटी जो है वो इम्पोज कर दिया गया था 18% का, जिसको अब गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि वो जो 18% का जो जीएसटी है उसको थोड़ा सा कम करके 10% पे लाया जाए। तो जैसे मैंने आपको पिछले दिनों कहा था कि अब आईएमएफ आने जा रहा है, जो कि बजट के रिलेटेड टॉक्स हमारी शुरू होंगी, तो आपने खास तौर पे उस पर ज्यादा नजर रखनी है, क्योंकि अगर जिस दिन जंग खत्म हुई तो ये सारा गेम शिफ्ट हो जाएगा इकोनॉमी के ऊपर, मईशत के ऊपर, बजट के ऊपर, बजट के सारे जो इम्प्लीकेशंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने इंपैक्ट देख लिया, जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, मुज़ाकरात की टेबल अनाउंस हुई, अगले 2 दिन में मार्केट ने कितना बड़ा इंपैक्ट लिया। तो मार्केट के अपने अंदर कोई किसी किस्म का फंडामेंटल प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नहीं है, जंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से एफएफएल, एफसीपीएल, प्रेमा आने वाले दिनों में काफी वोलेटिलिटी आप देख सकेंगे। और इसके अलावा भी जितने सेक्टर्स हैं, चाहे सीमेंट की बात हो, फार्मा की बात हो, ऑयल की बात हो, ऑटो की बात हो, किसी पे टैक्स लग रहा होगा तो आप उसको नीचे जाता हुआ देखेंगे, किसी से टैक्स हट रहा होगा तो ऊपर जाता हुआ देखेंगे, किसी के लिए कोई गवर्नमेंट रिलीफ लेकर आएगी, कुछ ना कुछ आगे काम लेकर आएगी, अगर बेहतरी वाला कोई पॉलिसी लेकर आएगी तो उसके अंदर आप बेहतरी देख सकेंगे। तो बजट के रिलेटेड जितनी सेक्टर वाइज खबरें हैं उसके ऊपर खास तौर पे आपने नजर रखनी है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया जी, मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेवल्स अगर आपके मजबूत हैं, आपकी पोजीशन आपके हाथ में स्ट्रांग है, आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मैंने किस स्टॉक के अंदर काम किया है, करना क्या है वो पता है ना, तो फिर आपका कुछ नहीं कर सकती मार्केट। बेसिकली लोग ये ढूंढ रहे होते हैं, ये पूछना चाह रहे होते हैं कि मार्केट का कल क्या होगा, मैंने क्या करना है वो उसको नहीं पता होता इंसान को, कि भाई मैं क्या करूंगा, मार्केट तो चलो नीचे जाएगी लेकिन ऐसी सूरत में मैंने क्या करना है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई नीड टू डू, ये अगर नहीं पता तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। मार्केट कहां जाएगी मैं बता दूं, कोई भी बता दे, उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, तो फायदा हासिल करना है तो सीधा सीधा आपने स्टॉकिफाई के साथ रब्ता कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाते हैं, यूट्यूब के जो थंबनेल है उसके ऊपर भी नंबर मिल जाएंगे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पिन कमेंट के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो अगर नहीं पता तो साथ जुड़ जाएं, या फिर पता करना शुरू कर दें कि भाई करना क्या। बेसिकली अगर आपको पता है कि करना क्या है तो मार्केट आपको कहीं भी जाने नहीं देगी, अपने साथ साथ चलेगी। बाकी मैं आपको ऑलरेडी लेवल्स बता चुका हूं, उस हिसाब से आपने अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उसी के अंदर काम करना है। कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह की खबरें मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव का मौका देते रहेंगे आपको। बाकी याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट नंबर 169 700 169 700, यही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके बाद मार्केट के अंदर इंशाल्लाह ताला अपसाइड का मूव शुरू होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।